हमारे धर्म ग्रंथों में मृत्यु के देव यमराज से जुड़े दो ऐसे प्रसंग आते हैं जब यमराज को इंसान की हट के आगे मजबूर होना पड़ा था। पहला प्रसंग सावित्री से संबंधित है, जहाँ यमराज को सावित्री के हट पर मजबूर होकर उसके पति सत्यवान को पुनः जीवित करना पड़ा था। जबकि दूसरा प्रसंग एक बालक नचिकेता से संबंधित है, जहाँ यमराज को एक बालक की हट के आगे मजबूर होकर उसे मृत्यु से जुड़े रहस्य बताने पड़े। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे यमराज और नचिकेता से जुड़े प्रसंग को। इस प्रसंग का वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथ कठोपनिषद में मिलता है। इसके अनुसार नचिकेता उद्दालक ऋषि के पुत्र थे। एक बार उन्होंने विश्वजीत नामक एक ऐसा यज्ञ किया जिसमें सब कुछ दान कर दिया जाता है। दान के वक्त नचिकेता यह देखकर बेचैन हुआ कि उनके पिता स्वस्थ गायों के बजाय कमज़ोर व बीमार गायें दान कर रहे हैं। नचिकेता धार्मिक प्रवृत्ति और बुद्धिमान बालक था। वह तुरंत ही समझ गया कि मोह माया के कारण उसके पिता ऐसा कर रहे हैं। पिता के मोह को दूर करने के लिए नचिकेता ने अपने पिता से सवाल किया कि वे अपने पुत्र को किसे दान देंगे। उद्दालक ऋषि ने इस सवाल को टालने की कोशिश की, लेकिन नचिकेता ने फिर यही सवाल पूछा। बार बार यही पूछने पर ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने कह दिया कि तुझे यमराज को दान करूँगा। पिता के वाक्य से नचिकेता को दुख हुआ, लेकिन सत्य की रक्षा के लिए नचिकेता ने मृत्यु को दान करने का संकल्प भी पिता से पूरा करवा लिया। तब नचिकेता यमराज को खोजते हुए यमलोक पहुंच गए। यम के दरवाजे पर पहुंचने पर नचिकेता को पता चला कि यमराज वहां नहीं है। फिर भी उसने हार नहीं मानी और 3 दिन तक वहीं पर बैठा रहा। यमराज ने लौटने पर द्वारपाल से नचिकेता के बारे में जाना तो बालक की पितृभक्ति और कठोर संकल्प पर वे बहुत खुश हुए। यमराज ने नचिकेता को पिता की आज्ञा के पालन और 3 दिन तक कठोर प्रण करने के लिए 3 वर मांगने के लिए कहा। तब नचिकेता ने पहला वर पिता का प्रेम मांगा, दूसरा अग्नि विद्या जानने के बारे में था, तीसरा वर मृत्यु का रहस्य तथा आत्मज्ञान को लेकर था। यमराज ने आखिरी वर को टालने की भरपूर कोशिश की और नचिकेता को आत्मज्ञान के बदले कई सांसारिक सुख सुविधाओं को देने का लालच दिया। लेकिन नचिकेता को मृत्यु का रहस्य जानना था, अतः नचिकेता ने सभी सुख सुविधाएं त्यागते हुए नकार दिया। अंत में विवश होकर यमराज ने जन्म मृत्यु से जुड़े रहस्य बताए। तो आइए अब हम जानते हैं कि नचिकेता ने यमराज से क्या सवाल किए और यमराज ने उनका क्या उत्तर दिया। नचिकेता ने पूछा, क्या आत्मा मरती है या मारती है? यमराज ने कहा, जो लोग आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं वे असल में आत्मा को नहीं जानते। उनकी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ना मरती है ना किसी को मार सकती है। फिर नचिकेता ने पूछा कि कैसे हृदय में माना जाता है ईश्वर का वास। यमराज ने कहा, मनुष्य का हृदय ब्रह्म को पाने का स्थान माना जाता है। यमराज ने बताया, मनुष्य ही ईश्वर को पाने का अधिकारी माना गया है और अपने हृदय में भगवान का वास मानने वाला व्यक्ति यह मानता है कि दूसरों के हृदय में भी ब्रह्म विराजमान है। इसलिए दूसरों की बुराई या घृणा से दूर रहना चाहिए। फिर नचिकेता ने पूछा, आत्मा का स्वरूप क्या है? यमदेव के अनुसार शरीर के नाश होने के साथ जीवात्मा का नाश नहीं होता। आत्मा का भोग विलास नाशवान अनित्य और शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह अनंत अनादि और दोष रहित है। इसका न कोई कारण है ना कोई कार्य, यानी इसका न जन्म होता है न मरती है। फिर नचिकेता ने पूछा, यदि कोई व्यक्ति आत्मा परमात्मा के ज्ञान को नहीं जानता है
तो उसे कैसे फल भोगना पड़ता है। यमदेव ने कहा, जिस तरह बारिश का पानी एक ही होता है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर बरसने से वह एक जगह नहीं रुकता और नीचे की ओर बहता है, कई प्रकार के रंग, रूप और गंध में बदलता है, ठीक उसी प्रकार एक ही परमात्मा से जन्म लेने वाले देव, असुर और मनुष्य भी भगवान को अलग अलग मानते हैं और अलग मानकर ही पूजा करते हैं। बारिश के जल की तरह ही सुर असुर कई योनियों में भटकते रहते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि कैसा है ब्रह्म का स्वरूप और वे कहाँ हैं और कैसे प्रकट होते हैं। ब्रह्म प्राकृतिक गुणों से एकदम अलग हैं। वे स्वयं प्रकट होने वाले देवता हैं। इनका नाम वसु है। वे ही मेहमान बनकर हमारे घरों में आते हैं। यज्ञ में पवित्र अग्नि और उसमें आहुति देने वाले भी ब्रह्म देवता ही होते हैं। इसी तरह सभी मनुष्यों, श्रेष्ठ देवताओं, पितरों, आकाश और सत्य में स्थित हैं। जल में मछली हो या शंख, धरती पर पेड़ व पौधे, अंकुर, अनाज, औषधि हो या पर्वतों में नदी, झरने और यज्ञ फल के तौर पर भी ब्रह्म ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार ब्रह्म में प्रत्यक्ष देव हैं। अब हम जानते हैं कि आत्मा निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है। मित्रों, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसके साथ प्राण और इंद्रिय ज्ञान भी निकल जाता है। मृत शरीर में क्या बाकी रहता है, यह नज़र तो कुछ नहीं आता, लेकिन वह पर ब्रह्म उस शरीर में रह जाता है जो हर चेतन और जड़ प्राणी में विद्यमान है। अब हम जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों और कौन सी योनि में जन्म मिलता है। यमदेव के अनुसार अच्छे और बुरे कर्मों और शास्त्र, गुरु, शिक्षा, संगति और व्यापार के माध्यम से देखी सुनी बातों के आधार पर पाप पुण्य होते हैं। इनके आधार पर ही आत्मा मनुष्य या पशु के रूप में नया जन्म प्राप्त करती है। जो लोग बहुत ज़्यादा पाप करते हैं वे मनुष्य और पशुओं के अतिरिक्त अन्य योनियों में जन्म पाते हैं। अन्य योनियाँ जैसे पहाड़, तिनके, पेड़ पौधे आदि। अब हम जानते हैं कि क्या है आत्मज्ञान और परमात्मा का स्वरूप। मृत्यु से जुड़े रहस्यों को जानने की शुरुआत बालक नचिकेता ने यमदेव से धर्म अधर्म से संबंध रहित कारण, रूप, प्रकृति, भूत, भविष्य और वर्तमान से परे परमात्म तत्व के बारे में जिज्ञासा की। यमदेव ने नचिकेता को ओम को प्रतीक रूप में ब्रह्म का स्वरूप बताया। उन्होंने बताया कि अविनाशी प्रणव यानी ओंकार ही परमात्मा का स्वरूप है। ओंकार ही परमात्मा को पाने के सभी आश्रयों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और अंतिम माध्यम है। सारे वेद, कई तरह के छंदों व मंत्रों में यही रहस्य बताए गए हैं। जगत में परमात्मा के इस नाम व स्वरूप की शरण लेना ही सबसे बेहतर उपाय है।